अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, फ़िट एंड फाइन होंगे। तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था मीठी टिक्कियाँ बनाकर खाने को, तो मैंने सोचा आज बना ही लेनी है। हालांकि आज मेरा बहुत ज़्यादा बिजी डे है, शाम तक मुझे फ़ुर्सत नहीं मिलने वाली किसी भी चीज़ से। मैंने काम 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 और काम ही करने हैं, तो लेकिन मैंने सोचा आज बना के ही रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए। इतने दिन का दिल कर रहा है, दिल की तो सुननी पड़ती है ना फिर। सो इसीलिए मैं बना रही हूँ फटाफट से। यहाँ पर मैंने पानी लिया है 2 कप, उसमें मैंने 2 गुड़ डाल लिए हैं। गुड़ की डलियाँ आप जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता। गुड़ डाल दिया है, उसे पका लेना है हमने। गुड़ को आप छोटे पीस में करके डालोगे ना तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। मैंने फुल ही डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने बाद में डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मीठा कम ना हो जाए कहीं। और फिर मैंने सौंफ डाल दी थी थोड़ी सी। इसी पॉइंट पर आप इलायची भी डाल सकते हैं पानी में, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। और यहाँ पर अब मैं लूँगी 2.5 कप मैंने आटे का लिया है। 2.5 कप ही मैंने गुड़ लिया था, थोड़ी सी सौंफ डाली थी। अब मैं आटे को अच्छे से छान लूँगी। छानना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। जब तक आप छानते नहीं हो, आटा जो होता है ना उसमें एक होता है बूरा सा, फिर अगर वो ना निकले तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, यानी कि रोटियों में भी नहीं वैसे तो अच्छा लगता है। आटा तो छान के ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 टेबल स्पून ही सूजी के ले लूँगी। और सूजी से इसका बहुत ही क्रिस्पी से अच्छे से मज़े के बन जाते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मेरी नानी मुझे ये बना के देती होती थी। मेरा अभी भी दिल यकीन करता रहता है। मेरी मम्मा, जब कभी मेरा दिल करता है मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ। आज मैंने सोचा चलो खुद ही बना देते हैं। अभी जो हमने पानी बॉयल किया है ना उसे छान लेंगे। बॉयल नहीं, हमने बस, हमारा जो मेन पर्पज़ है ना वो है ये है कि हमने गुड़ को मेल्ट करना था। आप चाहें तो शुगर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे गुड़ में बनाया है। शुगर में भी अच्छी बनती है। तो गुड़ मैंने डाल लिया है बिकॉज़ पहले ज़मानों में ना ऐसे ही गुड़ के साथ बनाते थे, आटा गुड़ और सौंफ वगैरह डाल लेनी। अभी रूम टेम्परेचर पर पानी आ गया था, तो इसके साथ हमने आटे को गूँध लेना है और आटे को 20 मिनट के लिए रेस्ट दे लेनी है। आप इसमें वाइट तिल भी ऐड कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं ऐड कर रही। मैं जस्ट सिंपल सा ही बना रही हूँ। तो अभी फटाफट से 20 मिनट के बाद मैं आटे के बड़े बड़े से पेड़े करूँगी और उन्हें बेल लूँगी। और विद द हेल्प ऑफ ग्लास या आप कोई भी कुकी कटर के साथ इन्हें शेप दे सकते हो। और मोटाई आपने इनकी अब ना ही ज़्यादा पतले कर देने हैं, ना ही ज़्यादा मोटे रखने हैं। तो यहाँ पर हमारी मीठी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें हफ्ता भी रख सकते हैं, यानी कि स्टोर करके रख सकते हैं। चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है, मैं तो फरमाइशें कर के बनाती हूँ। तो मैंने ये बनाई थी तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैं बनाना स्टार्ट हुई थी। दोपहर के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। आज हमारा जो बहुत बिजी डे है ना, उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। और यहाँ पर कल को हमारे घर में है महफ़िल, इसीलिए हमारा बिजी डे है। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी मसाला। अम्मी ने सारे मसाले, जो गरम मसाले होते हैं वो साफ़ वगैरह कर लिए थे। अब उन्हें ग्राइंड करके छान रही हैं। अब बारीक वाली जो छाननी होती है ना उससे छान लेते हैं, फिर उससे छन जाता है। ना ही वो ज़्यादा बारीक होता है, पाउडर होता है, ना ज़्यादा मोटा रहता है, नॉर्मल सा हो जाता है। फिर हम ऐसे ही उसे हांडी में डाल देते हैं। अभी हमने अपनी कल के दिन की यानी कि तैयारियां स्टार्ट कर ली हैं। कल को खीर भी बनानी है महफ़िल पे, तो उसमें जो किशमिश वगैरह डालनी है वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। राइस वगैरह जो डालने हैं, राइस को साफ़ करके मैं अभी से भिगो कर रख दूँगी, ताकि सुबह तक ना ये अच्छे से सॉफ्ट वगैरह हो जाएँ, तो फिर इन्हें गलाने में आसानी हो। सारा कुछ साफ़ कर लेना है। और हमने पकाने हैं मसर, और मसरों को भी मैं साफ़ कर लूँगी बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा वो होते हैं, पता नहीं दाने भी होते हैं, एक और गोल से होते हैं, वो सारे निकालने बहुत ज़रूरी है, वरना मुँह में आते अच्छे नहीं लगते। फिर ये देखें, ये इतने सारे इसमें से निकले हैं। 2 केजी मेरे पास मसर थे। ये अभी हम इसीलिए सारे काम कर रहे हैं बिकॉज़ सुबह-सुबह सारा कुछ हमने बनाना होता है। जिस पतीले में सुबह को हमने खीर बनानी है, उसी पतीले में मैंने चावल भिगो कर रख दिए हैं। पतीले वगैरह सारे बर्तन जो हैं वो निकाल लिए हैं, धोकर रख लिए हैं, ताकि सुबह हमारा काम थोड़ा कम ही हो। उसके बाद हमारी शाम को गैस आ गई थी 5 बजे। तो 5 बजे थोड़ी सी मेरी जो टिक्कियाँ थी वो पड़ी हुई थी, मीठी टिक्कियाँ, मैंने वो फ्राई की। साथ में मैंने चाय बनाई सबके लिए और सबको चाय दी। और अभी मैंने बनानी है मैकरोनी। कल का हमारा सालन बचा हुआ था, अब हमने पकाई थी आलू मटर और गाजरें।
तो अम्मी बोल रही थी कि ऐसे तो किसी ने खानी नहीं है, तो चलो मकरोनी बना लेते हैं, फिर सब खुश होके खा लेंगे। वैसे तो नखरे ही बहुत ज़्यादा करते हैं। सो मैं इसीलिए फटाफट से अभी मकरोनी बना रही हूँ। आज हमारा ना काफ़ी बिजी डे रहा है और ऊपर से मैंने मीठी टिक्कियाँ बनाने वाला काम स्टार्ट कर लिया। वो मैंने इतनी ज़्यादा बना ली कि मैं फ्राई करी जाऊँ बनाती जाऊँ, वो ख़त्म ही ना हो। मैंने दोपहर को भी बनाई थी इतनी ज़्यादा, हाफ़ मैंने तब बना ली थी, फिर गैस के जाने का टाइम था, फिर अम्मी ने रोटियां बनानी थी, इसीलिए हाफ़ मैंने अभी बनाई है। चिकन को मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए हैं उसमें। अब जो हमारा सालन है ये भी हम इसी में डालेंगे, इससे सब खुश होके खा भी लेंगे। कोई कोई दिन हमारा ऐसा होता है कि हमारे काम ख़त्म ही नहीं हो रहे होते, और कोई दिन ऐसा होता है कि हमारे पास कोई काम ही नहीं होता करने को, और हम वैसे ही बोर हो के थक जाते हैं। इस तरह हम काम कर कर के थक जाते हैं। आज तो सुबह से मैं और अम्मी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और 40-50 बंदों के लिए खाना बनाना कौन सा आसान होता है। हालांकि अम्मी ने ही बनाना है सारा, लेकिन फिर भी हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करने शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक हमारा बहुत बिजी डे गुजरेगा। और आज उसकी तैयारियों में, महफ़िल के तैयारियों में ही इतना बिजी डे गुजरा था। अभी मैं जल्दी जल्दी से मैकरोनी बना लूँगी। सिंपली मैंने चिकन में मसाले डाले, सोया सॉस, चिली और थोड़े से स्पाइसेस जो हम बेसिक मैकरोनी में डालते हैं वो डाले, और फिर उसमें सालन ऐड कर दिया, फिर बॉयल की हुई मैकरोनी ऐड कर दी। और आजकल सीज़न जो है ना वो चेंज हो रहा है, हल्की हल्की सी सर्दी आ रही है, तो गला भी ख़राब हो रहा है। मैं जब ज़्यादा बोलती हूँ ना तो मुझे सांस चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखें, अभी मैंने मैकरोनी बनाई है, अभी अम्मी ने सालन बनाना है आलू गोभी गोश्त का, बिकॉज़ फिर कल को जब हमने महफ़िल के लिए मसर सुबह सुबह पका लेने हैं, और सुबह को जब हमने नाश्ता करना है तो वो किसके साथ करेंगे, इसीलिए कोई सालन नहीं था, तो अम्मी ने आलू गोभी गोश्त पका लिया। अभी तो हम सब ने मैकरोनी खा लेनी है। सुबह के लिए ये अम्मी सालन बनाने लगी हैं, और किचन में हर तरफ खलारा ही खलारा डला हुआ था। ये सारी जो प्रिपरेशन है महफ़िल की वो भी साथ साथ चल रही थी। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगर महफ़िल का व्लॉग बना तो वो भी अपलोड करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।